नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं कार्यक्रम नजरिया और आज इस कार्यक्रम में फिर से एक नए विषय के साथ हाजिर हूं। दरअसल आज का विषय एक ऐसी समस्या है जिससे हर वर्ग परेशान है। जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक जाम अब केवल एक साधारण असुविधा नहीं रह गई, बल्कि ये आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी, व्यावसायिक गतिविधियों और आपातकालीन सेवाओं के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। हर कोई जाम की वजह से समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहा। शहरों और मुख्य हाईवे पर लंबे समय से लगातार बढ़ती भीड़ और अव्यवस्थित ट्रैफिक प्रबंधन की कमी ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों ट्रैफिक जाम की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। जाम की स्थिति की बात करें तो वो चाहे जम्मू शहर हो या जम्मू का बाहरी क्षेत्र, हर तरफ सिर्फ जाम ही जाम नजर आता है। हालत ये हो गई है कि जहां मात्र आधे घंटे में पहुंचा जा सकता था, वहीं अब वहां पहुंचने के लिए 2 घंटे, और जहां 2 घंटे लगते थे वहीं अब 6 घंटे तक का वक्त लग रहा है। जाम की स्थिति से वाहन चालकों समेत आम जनता खासी परेशान है। इस जाम में कभी एम्बुलेंस फंसी नजर आती है, कभी स्कूली बच्चे, कभी कर्मचारी, कहीं पर किसी की कोई सुनवाई नहीं। वहीं ट्रैफिक पुलिस, जिसका काम है ट्रैफिक को स्मूथली चलाना, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली इस समय कई सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि इस समय सबसे बड़ी समस्या जम्मू लखनपुर हाईवे पर बनी हुई है, जहां इतना जाम है कि 2 घंटे का सफर अब 6 से 7 घंटे में पूरा हो रहा है, जिस कारण यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रकों को पुलिस द्वारा जगह जगह रोककर उनकी जांच की जा रही है कि ये ट्रक श्रीनगर जाने वाले हैं या कहीं और जगह पर। गौरतलब है कि सड़क संकरी होने के कारण ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो चुका है। लखनपुर से लेकर जम्मू तक हजारों ट्रक और कैंटर रोक दिए गए हैं, जिससे निजी वाहनों और यात्री वाहनों में सफर कर रहे लोगों को गंभीर असुविधा उठानी पड़ रही है। हर पुलिस नाके पर ट्रक रुकने से लंबी कतारें लग रही हैं और सड़कों पर भीड़-भाड़ और जाम की स्थिति भी बनी हुई है। बात करें अगर ट्रक चालकों की, तो पिछले कई दिनों से ये ट्रक चालक अपने माल के साथ रास्तों में कई दिनों से फंसे हुए हैं। ना कोई सुविधा, ना कोई उम्मीद। ऐसे में जरा सा रास्ता मिलते ही आगे जाने की होड़। लेकिन जब आगे रास्ता नहीं मिलता या रास्ते में वाहन चेकिंग के लिए जब इन्हें रोका जाता है, तो जाहिर सी बात है कि लंबी कतारें भी लगेंगी ही। जहां एक तरफ ट्रक चालकों का संयम टूटता जा रहा है, तो वहीं ट्रैफिक पुलिस की खूब किरकिरी हो रही है। ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी इस समय कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि चेकिंग का सिस्टम इतना ढीला है कि घंटों का समय लग रहा है। और तो और जिन वाहनों ने जम्मू या उधमपुर जाना है, उन्हें भी जाने नहीं दिया जा रहा, और उन ट्रक चालकों को भी घाटी जाने वाले ट्रकों के साथ ही रोक दिया जाता है, जो कि जाम का एक बड़ा कारण बना हुआ है। सही प्रबंधन ना होने के कारण आम जनता परेशान है, व्यापारी परेशान है, और बाहर से कोई मरीज जम्मू आ रहा है, कोई जम्मू से बाहर किसी मरीज को लेकर जाया जा रहा है। कुल मिलाकर कहे तो हर वर्ग इस ट्रैफिक जाम की समस्या से बेहद परेशान है। लोगों का कहना है कि अगर पुलिस को ट्रक चालकों को रोककर चेकिंग करनी ही है, तो कोई सही स्थान का चुनाव किया जाए ताकि आम लोगों को कोई समस्या ना हो। लेकिन अगर पुलिस को सिर्फ घाटी जाने वाले ट्रकों को ही रोकना है या उधमपुर से आगे जाने से रोकना है, तो इन ट्रकों की नगरोटा में जांच की जा सकती है। इससे ये फायदा होगा कि कम से कम जम्मू या उधमपुर आने वाले वाहनों को कोई मुश्किल नहीं आएगी। पर मौजूदा समय में व्यवस्था इस कदर पटरी से उतर चुकी है कि इसे सुचारू बनाना भी एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है। जानकारों की माने तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा जांच प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जाए, ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या को कम किया जा सके और यात्रियों की परेशानी का उन्हें जो है वो सामना न करना पड़े। ट्रैफिक जाम की इस विकराल स्थिति से निजात पाने के लिए प्रभावी प्रबंधन और त्वरित कार्रवाई बेहद जरूरी है, वरना आम जनता और व्यापार दोनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल आज नजरिया में बस इतना ही। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।